का कथन है, शुभ कर्म करने में अनेक परेशानियों का सामना करना होता है। लड़ने में, झगड़ने में, निंदा में, बुराई में, ईर्ष्या में कभी कोई समस्याएं, कभी कोई कठिनाइयां नहीं आती। लेकिन जब यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कथाएं हो, शिव महापुराण हो, भागवत हो, कोई अच्छा काम जब मानव जीवन में करने लगोगे तो अनेक परेशानियों का सामना करना होगा। महाराज शास्त्र का कथन है, दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है और जो चैनल चल रही है यार, देखा जा लेकिन उसमें अच्छा कर्म होना ये तो भगवान शिव की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, जो प्राणी सत्कर्म अपने ने मानव जीवन में अपने तन से करने लगे। देखो हमारे वृंदावन से तो आपका ये पावन स्थल दूर है, लेकिन इतनी दूरी पर भी आकर के हमारे चौहान साहब ने, शिवा भाई ने और आपके सहयोग से आपके ग्राम में ये पावन बेला भगवान शिव की जो शिवरात्रि का अवसर अपने को ये कथा सुनने का जो समय प्राप्त हुआ, शिवरात्रि के पावन अवसर पर भोले बाबा की भगवान शिव की कथाएं सुनी जाएंगी। ये तो प्रभु की, ये भगवान शिव की कृपा है। आपका परिश्रम, मानव जीवन में जो पुण्य रूपी सूर्य उदय होता है तब व्यक्ति सत्कर्म करता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। महाराज भाग्य का जो सूर्य उदय होता है तब पुण्य रूपी सूर्य, तब हमको मानव जीवन में शुभ कर्म करने का अवसर मिलता है। और संसार में देव तो अनेक हैं, लेकिन ये महादेव हैं। तो भैया चौहान साहब जी, शिवाजी और आपके सहयोग से आज ये बेला आई, इस अवसर आया। 7 दिन शिव कथा ज्ञान गंगा है जो आपके ग्राम महुआ में ये गंगा बहने वाली, और इसमें जो तन से मन से डुबकी लगा ले। देखिए मकर संक्रांति में सूर्य प्रवेश करते हैं, उस तिथि को डुबकी कहा जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति तीर्थों में डुबकी लगा करके अपने सिर के ऊपर तक के पाप को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान गंगा में, भगवान शिव के ज्ञान गंगा में बैठकर डुबकी लगा करके मानव जीवन के पापों को नष्ट कर दे। तो शंकर भगवान की जय हो। तो आप सभी भक्त भगवान शिव के आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत सुंदर धूमधाम से हर्षोल्लास से कलश यात्रा संपन्न हुई, और मैं अपने आप को भाग्यशाली कहूँ, इस पावन भूमि पर कथा कहने का अवसर वो भी चौहान जी, शिवा भैया के माध्यम से मिला। लेकिन सामने भगवान शिव और पीछे हनुमान जी महाराज, इन दोनों की गोद में बैठ करके कथा कहने का अवसर मिल गया। ये हमारा सौभाग्य है। तो जब हम कभी किसी गाड़ी में, किसी बस में, किसी ट्रेन में बैठते हैं तो एक टिकट की आवश्यकता होती है। जिस यात्री ने टिकट लिया होगा महाराज निश्चिंत होकर के बैठ जाएगा, लेट जाएगा, सो जाएगा। लेकिन जिसने टिकट ना लिया हो उसके हृदय में बेचैनी रहेगी, कब पकड़े जाएं, कब पकड़े जाएं, कोई ठिकाना नहीं। पूरी है, इतनी बड़ी पूरी। ये सत्संग की गाड़ी है, ज्ञान गंगा की गाड़ी है, भगवान शिव भोले बाबा की उस कथा रूपी इस सत्संग की गाड़ी में हम और आप बैठे हैं। तो एक बार भगवान के पावन नाम का वो एक टिकट अपने पास में रखें, जिसमें कथा सुनने का अधिकार भी।
देखिए मानस में राम नाम बिन गिरा ना सोहा, ये जीवा कभी गाली दे और शोभा नहीं पाती, लड़ाई झगड़ा कर दे शोभा नहीं पाती, लेकिन ये जीवा का आभूषण राम है, भगवान शिव है। जिस दिन अपने जीवा पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय ओम शिव आ जाए, समझिए ये अपने आप ये कहना प्राप्त होगा, अपने आप भाग्यशाली। तो हम और आप 2 मिनट भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस था। कुछ समय के लिए महापुराण के विषय की गाथाओं को आप श्रवण करेंगे। अनेक पुराण हमारे विद्वानों ने जो 18 प्रकार से लिखे और उनमें एक महापुराण है भगवान शिव का। तो जहां भोले बाबा की कृपा बरसे वहां ये चरित्र सुनने को मिलता है। तो चलिए ताली और वाणी से भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं और कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हो भोले नाथ जी तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ 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 जी तुम्हारी जय हो। देखिए दोनों हाथों से ताली की सेवा जरूर करिएगा। ताली की सेवा करते हुए ध्यान रखिए, भोजन बिन थाली के, भोजन बिन ताली के, ससुराल बिन साली के, विवाह बिन गाली के और कीर्तन बिन ताली के। भोलेनाथ जी तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ जी तुम्हारी जय हो। काशीनाथ जी तुम्हारी जय हो, भोले हो, भोले हो, भोलेनाथ जी तुम्हारी जय 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 हो, भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली की
जय हो। शिव महापुराण की जय हो। संत गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आज इस पावन स्थल पर शिव महापुराण का कथा का शुभारंभ। देखिए, कलयुग की ये रीत है, शुभ कर्म करन ना दे और शुभ कर्म यदि करें तो बाधाएं परत अनेक। एक कलिकाल की विशेषता है। अच्छे कर्म के लिए आपको बार बार, और ये भी समझ लीजिए, शुभ कर्म करने में अगर कभी बाधाओं का हमने सामना किया, जो बालक कभी परीक्षाओं में डरे नहीं और अपना साहस से, अपने दृढ़ता से, अपने विश्वास से परीक्षाएं देता है, वो बालक अवश्य पास होता है। तो ये तो कलिकाल की विशेषताएं हैं महाराज। शुभ कर्म करने में अनेक, लेकिन बहुत सुंदर आपका ये ग्राम है, आपका सहयोग बहुत अच्छा कि आपने हमारे चौहान जी शिवा भैया को ये साथ देकर ये कार्य संपन्न। देखो, कथा कभी एक व्यक्ति की नहीं होती, एक व्यक्ति की कथाएं कभी नहीं होती, एक ग्राम की कथाएं कभी नहीं होती, एक क्षेत्र की कथाएं कभी नहीं होती। मानस में ये कहा है, कथा सो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन जय शैल कुमारी। कथा तो महाराज संसार में सारे लोगों का हित करने वाली कथा है, लेकिन पृथ्वी के नीचे के जितने तल बितल सुतल तलातल रसातल और महातल जो लोग हैं, उनमें कभी शिव पुराण की, कभी रामायण की, कभी भागवत की कथाएं नहीं होती। वो पृथ्वी के ऊपर भू भुआ स्वा महाजना तपा जो लोग हैं, उन लोगों में भी कभी ये कथाएं नहीं होती। 14 लोग कहें सरकार, इनमें केवल एक भगवान शिव की कृपा है जो मृत्यु लोक में। और ये कथाएं इसलिए होती हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के ले जाने वाले रास्ते हैं, काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, अहंकार का। लेकिन शिव पुराण का ये कहना है कि कभी भगवान की कथाओं से जुड़ जाओगे तो स्वर्ग नशैनी हरि कथा नरक निवारण हार। कथाएं आपको वैकुंठ की, भगवान शिव के द्वार की ओर ले जाएंगे। तो मानव जीवन हमारा तब धन्य होगा जब हम अपने जीवन को भगवान शिव से जोड़ दें, उनकी गाथाओं से जोड़ दें, कथाओं से जोड़ दें। चैनल बताओ, लाइव कॉन्सेप्ट चला रहे होगे। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। तो भगवान शंकर विश्वास हैं और भगवती मैया श्रद्धा। तो विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में, श्रद्धा के साथ में, स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में, भक्ति के साथ में अगर कभी उनका पूजन किया जाए तो देखो, हमारा मानव जीवन मुश्किल से मिला। विद्वानों का ये कहना है 84 लाख योनियां थी और 84 लाख योनियों में हमारे 83,99,999 योनियां निकलने के बाद में ये मानस तन अपने को मिला है। और यदि अपनी बार कभी भूल हुई तो पक्का समझ लेना 84 लाख योनियों में जाना है। ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये अभी मनुष्य केवल 84 लाख योनियों में एक मानव ऐसा है जो गौशाला, आपने देखा यहाँ वोट लगाए, गौशाला के निर्माण के लिए जो बने सो दान दीजिए।
गौशाला के लिए, मठ मंदिरों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, कोई कूप निर्माण आदि के लिए कभी कोई दान किया जाए प्रभु सेवा के लिए, तो आपका नाम अमर होगा। जो माया के लिए जीते हैं, माया के लिए जीने वालों का चाम अमर होता है और परमात्मा को जीने वालों के लिए नाम अमर होता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बार बार नहीं मिलता, एक बार मिल गया। इसलिए प्रभु से निवेदन करिएगा, प्रार्थना करिए, हे भोले बाबा आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो। जिस महापुराण की कथा सुनने को जा रहे हैं, उस महापुराण में महाराज 388 अध्याय हैं और जिसमें 11 संहिता, जिसमें 7 प्रमुख संहिता और 24,000 श्लोक ये शिव महापुराण के। हमारा जीवन कभी शिव से दूर रहेगा तो थोड़ा सा शिव की मात्रा हटा के देखिए क्या रह जाएगा। एक बार राम के अक्षर को उल्टा लिख के देखिए क्या रह जाएगा। सीधे में राम लिख दीजिए और उल्टा लिखिए क्या बचा। और शिव में तो उल्टा लिखना ही नहीं है, केवल मात्र मात्रा हटाना है, सीखी। केवल अंतिम सब यात्रा रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। तो मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि वो मठ मंदिर, कूड़ा बावड़ी आदि, गौशाला, पाठशाला और ये कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान करा सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में कोई योनि ऐसी नहीं जो शिव महापुराण की कथा को करा दे, जो राम कथा को करा दे, जो मठ मंदिरों को बना। ये तो केवल अधिकार मानव को दिया हुआ। अपने तन से तुम करो निस्दिन अपनो काम, ओ पानी से रटते रहो क्षण क्षण शिव को नाम। अपना काम भी करते रहिएगा और भगवान शिव का नाम भी जपते रहिएगा। महाराज ज्यादा भी कोई नाम को ना जपे तो कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र ओम ओम को कहते रहिए बस। ओम नाम सबसे बड़ा जपते रहो हमें, ओम नाम में रम रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। केवल किसी भी मंत्र को विद्वान लोग जो बोलते हैं तो उससे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, और जिस मंत्र में ओम न लगाया जाए वो शक्ति से कमजोर हो जाता है, शक्ति से हीन हो जाता है। तो मानव जीवन में शक्ति चाहते हो तो बन जाए तो ओम नमः शिवाय, एक पंचाक्षरी मंत्र है 5 अक्षर वाला। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलिए। और ये भी ना बोल सको तो केवल ओम ओम का उच्चारण करते रहिए बस। ओम का जो अक्षर है, ऊपर जो बिंदी है वो माँ भगवती का तिलक है, नीचे चंद्र बिंदी है वो भगवान गणेश का है, और जहाँ से शुरुआत हुई वो पर्व ब्रह्मा का है, जिसमें विकास हुआ वो पर्व विष्णु का है। लेकिन ओम को लिखने वाले भाई समझ रहे कि ओम के अंतिम पर्व में आखिर में आकर के एक 0 शून्य बन जाता है। ये पर्व भगवान शिव का है। तो भगवान शिव का काम है श्रृंगार करने का, लेकिन अधोगति से या महाराज बेमौत मरने वाले, जो चांडाल के कर्म को करने वाले, लेकिन मौत उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो भगवान शिव महाकाल, देखो एक तो है काल और दूसरा है महाकाल। अब काल में जो आ जाएंगे वो मुख में चले जाएंगे,
लेकिन महाकाल में पहुंच जाएंगे। उनका कोई कितना भी समझे पर काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बार बार भोले बाबा से प्रार्थना निवेदन करिए, विनती करिए, प्रभु अपना ये जीवन है, ये महापुराण सुनने का अवसर मिल गया। 7 दिन की ज्ञान गंगा है और जो समय आपने निश्चित रखा उस समय पर आकर के बैठिए और भगवान शिव की कथा को सुनिए। देखो 7 दिन की कथा में अगर कोई एक ही बात हमारे जीवन में अंदर चली जाएगी तो पक्का समझ लेना उद्धार हो जाएगा। भगवान शिव से प्रार्थना निवेदन करिए, हो ऐसी कृपा, अब ऐसी कृपा अरे करो भोलेनाथ। प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, अर्जी करिए, ऐसी कृपा अरे करो भोलेनाथ। मन मेरो डोलेना, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ। मन मेरो डोलेना, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ। मन मेरो डोलेना। दुखियों को तुम करुणा
दुखियों को तुम कभी न रुलाओ। रहे शिव चरणों में ध्यान, मन मेरो डोलेगा। 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 मन मेरो डोलेगा, मन मेरो डोलेगा, मन मेरो डोलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देखिए बीच में भगवान शिव से प्रार्थना जरूर करते रहिएगा, हर हर महादेव। हमारे मानव जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो मुसीबत है, जो संकट है, उसको हरने वाले हैं वो भगवान शिव हैं। इसलिए बीच बीच में हर हर महादेव। इसलिए हरे राम कहते हैं। माने पीड़ा को, कष्ट को, दुख को, मुसीबत को, संकट को जो हरने वाले हैं वो। तो ये शिव पुराण की कथा में भगवती ने पूछा, बाबा तुम्हारे पास 2 गंगाएं हैं और एक गंगा तुम्हारे जटों में विराजमान रहती है जिसका नाम भागीरथी गंगा है, लेकिन दूसरी तुम्हारे पास ज्ञान गंगा है और जो आपके मुखमंडल में हृदय में रहती है वो गंगा हमको प्रदान कर दीजिए। जिस गंगा में, ज्ञान गंगा में मानव प्राणी डुबकी लगा करके अपने जीवन के पापों को नष्ट कर सके। तो भगवती ने पूछा कि महाराज शिव पुराण की जो पावन कथा है, आपकी जो पावन कथा है, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उस कथा को सुने और भव सागर से पार हो जाए। भगवान शिव ने कहा, देवी जो व्यक्ति हिंसक हो, दूसरे जीवों का वध करने वाला हो, जिसने दूसरे के ग्राम में कभी आग को लगा दिया हो, जिसने सोन को चुराया हो, जो मिथ्या भाषण करता हो, जो मदिरा का सेवन करता हो, वेद निंदा, शास्त्र निंदा और जो गुरु निंदा, वो भी कभी अगर धोखे से भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, कभी राम कथा अगर सुनने का अवसर मिल जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। देखो समय आ जाए तो ताली बजा देना। ताली बजाने से 4 फायदे होते हैं जो हम आपको कथा में बताएंगे। अधम से अधम, अधम से अधम पाप करने वाला व्यक्ति भी भगवान शिव महापुराण की कथा को सुन करके सदगति को पाता। जिनके नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, जिनके नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, फिर उनके गुणानुवादों में कितनी ताकत होगी, कितनी शक्ति होगी, थोड़ा विचार करिए। प्रभु के 4 ऐसे विषय हैं, एक रूप, एक नाम, एक चरित्र और एक धाम। ये चारों व्यक्ति को रूप से प्रेम हो जाए उद्धार हो जाएगा, नाम से प्रेम हो जाए उद्धार हो जाएगा, धाम से प्रेम हो जाए तो उद्धार हो जाएगा, और प्रभु के गुणानुवाद सुनने से प्रेम हो जाए तो उद्धार हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान का रूप, नाम, चरित्र और धाम। तो ऐसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले अधम से अधम प्राणी भी सदगति को पा जाते हैं।
अच्छा हमने अपने जीवन को महाराज जब वैसे ही गंवा दिया। विचार करिए, थोड़ा सा लड़ाई में, झगड़े में, निंदा में, ईर्ष्या में, बुराई में, मदिरा आदि का सेवन करके, दूसरों से की निंदाएं करके, और कभी एक कंजूसपन लेकर के मानव जीवन को गंवाया, तो क्या ये फिर से मिलेगा? हमारे घर में परिवार में जो और लोग थे, हमारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी भी थे, लेकिन सब कहां से आए और कहां चले गए कोई ठिकाना नहीं। वो हमारे साथ भी होना। इसलिए कोई अच्छा काम करिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कोई अच्छा काम करके चले जाओगे तो नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। रावण जैसों ने पूजा की, जरासंध जैसों ने पूजा की, बाणासुर जैसों ने पूजा की, और राम जी सरकार खुद ही जिनका पूजन करते हैं। जिनने समुद्र के किनारे, आप भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथा को सुनोगे तो उन्होंने समुद्र के किनारे स्थापना की और उनका पूजन किया। तो मानव जीवन से, अपने मानव जीवन में कानों से बुराई सुनो, इन नेत्रों से कोई गलत दृश्यों को देखो, वाणी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दो, गाली देना शुरू कर दो, ये अपने कर से, हाथों से दूसरों को मारना पीटना शुरू करो, और अपने पैरों से चल करके कोई गलत जगह पर जाना शुरू कर दो, तो जीवन का उद्धार कभी नहीं हो सकता। अर्जुन यही कथा स्वामी में मानस में, और स्वामी जी के विषय को समझिए। स्वामी जी ने मानस में लिखा, अर्जुन यही कथा, कौन सी? ये कथा जो आप सुन रहे हैं। अर्जुन यही कथा अब सुनी नहीं काना, जिन यही कथा सुनी नहीं काना, जिन यही कथा सुनी नहीं काना, जिन यही कथा नहीं काना, श्रवण नंद भवन समाना, श्रवण नंद भवन समाना, श्रवण नंद भवन समाना। अपने कानों से प्रभु के चरित्र को सुना नहीं तो ये कान कैसे? श्रवण रंध्र यही भवन समाना, मानो सर्प के रहने वाले बड़े बड़े बिल हों, और नैनन संत दृश्य नहीं देखा तो लोचन मोर पंख समझ। अपने नेत्रों से कभी प्रभु का दर्शन नहीं किया, कभी संतों का दर्शन नहीं किया, कभी तीर्थों का दर्शन नहीं किया, तो ये समझ लेना मोर पंख में जो एक आंख दिखाई देती है वो मानव जीवन में अपने नेत्र को समझ लो। और जिन ये कथा करी नहीं पाता, जो भगवान की गुणान बातों को नहीं गाता, तो जिए सो दादर जिए समाना। ऐसे महान पुरुषों का कहना है, ऐसे लोगों की जीवा मेढक की, दादुर की जीवा है जो बोलती रहती है। इसलिए पैर पवित्र होंगे चल करके मठ मंदिर जाइए, तीर्थों को जाइए। कर पवित्र जब होंगे जब दान दीजिए, नेत्र पवित्र जब होंगे जब प्रभु का अवलोकन करिए, वाणी पवित्र जब होगी जब प्रभु के गुणान वादों को, और कान पवित्र जब होंगे जब प्रभु के चरित्रों को सुनेंगे। एक मूर्तिकार ने सुंदर 2 मूर्तियों का निर्माण किया और बाजार में ले जाके मूर्ति को रख दिया। मूर्तियां ऊपर से दिखने में दोनों एक सी थी, लेकिन एक का 50 रुपया और एक का 500 रुपया मूल्य था। अब लेने वालों ने कहा, भैया इनमें कोई फर्क तो दिखाई देता नहीं है, ये मूर्तियां तो दोनों एक सी हैं, पर इनका जो मूल्य है, जो भाव है, इतना फर्क क्यों है? उन्होंने कहा, क्षमा करना साहब, जो 50 रुपए वाली मूर्ति है मैं आपको बता देता हूँ,
उसने एक तृण लिया, तृण एक घास का तृण लेकर के सीधे कान से उसने उस तृण को डाला और वो बाएं कान से टेढ़े कान से बाएं कान से बाहर निकल गया। बोले श्रीमान जी ये 50 रुपए की है, लेकिन 500 रुपये वाली मूर्ति के वही तृण लेकर के उसने सीधे कान से डाला तो महाराज वो बाएं कान से निकला नहीं, वो हृदय की ओर उतर गया। उसने कहा क्षमा करना, जो कथा को सुनकर के निकाल दें उनका मूल्य कम होता है और जो सुनकर के हृदय में उतार लें उनका मूल्य ज्यादा होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कथा को सुनकर के हृदय में उतारना, वो कथा। और कथा में कोई ज्यादा अक्षर नहीं है, केवल 2 अक्षर है, का और था, बस ज्यादा थोड़ी। अब उनके 2 अक्षर के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है महाराज। अच्छा रा और माँ को देखिए वही 2 ही अक्षर है, का और पा को देखिए वो भी 2 ही अक्षर है, और कथा को देखिए वो भी 2 ही अक्षर है। लेकिन कभी मानव जीवन में उन दोनों अक्षरों को थोड़ा अगल कर दीजिए, दूर करिए। अब बोलिएगा एक से आपको का कहना पड़ेगा का, और दूसरे से था कहना पड़ेगा का था। विद्वानों का कहना है जब हमारा जीवन भगवान शिव से जुड़ा नहीं, राम श्याम से जीवन जुड़ा नहीं, तब हमारे जीवन में का था और ये जीवन भगवान शिव से जुड़ गया, तब जीवन में का था, उसका नाम कथा है। था तो जिनका जीवन प्रभु से जुड़ा ही नहीं, कभी आप चाहो कि मैन से, अटारी से, बान से, हाथी से, रथ से, घोड़े से, कभी सोने चांदी से, अच्छे भोजन करने से जीवन में सुख मिल जाए, कभी नहीं मिलता। कंपनी दूसरी है, 21-22 महल भी एक दिन गिरना है, वाहन हाथी रथ घोड़े भी टूटना फूटना है, ये वस्त्रों को भी फटना है, ये सोना चांदी भी कभी चोरी चला जाएगा। विचार करिएगा, काम तो चला ही छोटा मोटा, भोजन भी 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर भूख लगना है, तो इनसे सुख नहीं मिलता। जो सुख हमको परमात्मा के भजन से मिल जाए, शिव की शरण में जाने से जो सुख मिल जाए वो कभी कहीं नहीं मिलता। देख रहा फोटो खिंच जाता है। गरीब कहीं धनवान सुखी, धनवान कहीं सुख राजा को भारी, और राजा कहीं महाराजा सुखी, महाराजा कहीं सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहीं चतुरानन सुखी, तो चतुरानन कहीं सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिनके जीवन में प्रभु का भजन नहीं वो जीवन दुखी मानेंगे। तो यहीं से श्री महापुराण की कथा जो पापी से पापी भी व्यक्ति सुन ले, भगवान शिव ने कहा देवी ये ऐसी श्री महापुराण की कथा है कि जो सुने और अपने हृदय में धारण कर ले तो वो सदगति को प्राप्त होता है। आज जिनके विषय पे उदाहरण भी दिए, और देवदर जैसे ब्राह्मण देवता उनका जिनकी पुराण कथा ने मात्र केवल शिवालय में पहुंचने के बाद में कुछ और नहीं किया, शिवालय में पहुंचकर बीमार हो गया, और जहां पंडित जी कथा को कह रहे थे बीमार पड़े पड़े कथा को सुन लिया, शिव पुराण की कथा को सुना और उतने में उसको सदगति को प्राप्त हो गया। तो मानव जीवन में कभी धोखे से भी कथा मिल जाए सुनने को तो भी समझ लीजिए, केवल शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिला बस। देखो सबसे अच्छी भगवान ने कहा पहली भक्ति है संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति है हमारी कथाओं में रहो। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भक्ति संतन करे संगा, प्रथम
संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति में कथा प्रसंगा दूसरी रति में कथा प्रसंगा दूसरी रति में कथा प्रसंगा दूसरी रति में कथा ये पहली भक्ति संतों का संग करिए और दूसरी भक्ति प्रभु की गुणानुवादों को सुनिए, कथा को सुनिए। अच्छा, भगवान शिव का एक नाम है भोले, लेकिन भगवान शिव से जब भोले कहते हैं तो फिर भाले क्यों कहते हैं? भोले भाले। जब भगवान शिव का नाम भोले है तो भाले क्यों कहते हैं? देखो, जो भगवान शिव से भोले रहे माने भगवान उनके लिए, भगवान के भक्त भी भोले और भगवान भी भोले। लेकिन जो भक्त चालाक बन जाए, जो भगवान भोले बाबा से छल करने लगे, जो ईर्ष्या करने लगे, तो उसको मारने के लिए हाथ में भाले भी रखते हैं, इसलिए उनका नाम भोले और भाले। माने मारने को भाले भी रखते हैं, तो भोले के साथ में भोले हैं, और जो भगवान शिव से छल कपट ईर्ष्या द्वेष रखता हो उसको मारने के लिए भाले भी रखते हैं। अच्छा, मानव जीवन को मुक्ति का बहुत सरल उपाय है, करना कुछ नहीं है, माला भी मत फेरो, कोई यज्ञ मत करो, कोई अनुष्ठान मत करो, कुछ नहीं, केवल कथा में जाकर के बैठ जाओ, इतना करना, बाकी और कुछ मत करना। कभी आप नदी के किनारे जाके खड़े हो जाना, जल को छूना मत, उसकी शीतल लहर तुम्हारे शरीर में लगने लगेगी। कभी सुगंध वाले फूलों के बाग में पहुंच जाओगे, बाग में फूल को तोड़ के नाक से मत लगाना और सुगंध आना शुरू हो जाएगी। और मेहंदी का ये स्वभाव होता है कि बांटने वाले को अपने आप मेहंदी हाथ में रचा जाती है, रचने की आवश्यकता नहीं होती। तो केवल कथा में पहुंचना है। व्यक्ति को कभी अपने मोबाइल में सिग्नल तो इसलिए नहीं मिलते कि वो उस टावर से दूर रहता है और सीमा के अंदर आ जाए, तो फिर कभी उसको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, अपने आप सिग्नल मिल जाता है जो सीमा के अंदर आ जाए। तो जो भगवान शिव की सीमा के अंदर आ जाए उसको अपने आप भक्ति का टावर अपने आप मिलने लगता है। पर दूर जो रहे, कभी आपने एक चुंबक धातु देखी होगी, चुंबक, कोई भी लोहा चुंबक के नजदीक ले जाइए और जैसी चुंबक की सीमा में वो धातु पहुंचे तो चुंबक अपने आप खींच ले उसको। इसी प्रकार से हमारा आपका जीवन ये जब तक दूर रहेगा वो ठीक है, लेकिन कभी अगर प्रभु की ओर ले जाओ उसको तो ये अपने आप, ये संसार सागर, इसमें आने जाने का काम तो लगा ही है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। इसलिए अपने आप मानव जीवन को याद रखिए, मुश्किल से मिला है, भगवान शिव की पूजा करने का अवसर मिल जाए, गणेश जी का मिले, देवी का मिले, राम का मिले, श्याम का मिले, पर अपने मानव जीवन से देखो, मैला कपड़ा संसार में दुनिया की धूल से कपड़ा मैला होता है, लेकिन कभी अगर उस कपड़े को धो दो तो अपने आप उजला दिखाई देता है। तो ये जीवन कहीं दुनिया में मैला हो जाए, लेकिन इनको मठ मंदिरों में जाकर के, कथा सत्संग में जाकर के, सत्संग की साबुन लगा करके मानव जीवन के कपड़े को उजला कर दिया। इसलिए क्योंकि बार बार नहीं मिलता, एक बार मिल गया। और चार ऐसे मानव जीवन में, एक वो जो घटे, एक वो जो बढ़े, एक वो जो घटे और बढ़े, एक वो ना घटे और ना बढ़े।
तो जो घटने वाली है वो हमारी और आपकी आयु है। और बाद शिवरात्रि है। हमारी आपकी आयु उम्र दिन प्रतिदिन घटती जाती है, और जो बढ़ने वाली है वो तृष्णा है। तृष्णा बार बार बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन जो घटे और बढ़े वो हमारा मन है। तो चलो कथाओं में चलते हैं। हर मन कह दे रहने दो, अब अंधेरा हो गया। हर मन कहेगा चलो कथा में चलते हैं। तो ये घटने बढ़ने वाला मन है, लेकिन ना घटे और ना बढ़े ये परमात्मा का, ये भगवान शिव का, ये उन लीला बिहारी का ये संविधान है, जो ना घटता ना बढ़ता, राई घटे ना तिल बढ़े, रहे जीव निश्चित। इसलिए जीवन को भगवान सबसे जोड़िए। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है, हाँ चली जा रही है, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन जाए जवानी जाए, बचपन जाए जवानी आए, बचपन जाए जवानी जाए, बचपन जाए जवानी जाए, अरे बुढ़ापे की ओरा चली धीरे धीरे, बुढ़ापे की ओरा चली धीरे धीरे, बुढ़ापे की ओरा चली धीरे धीरे, बुढ़ापे की ओर चली धीरे धीरे, शंकर भगवान की कोई अंग देंगे ना तुमको सारा, कोई अंग देंगे ना तुमको हारा, कोई अंग देंगे ना तुमको सहारा, कोई अंग देंगे ना तुमको हारा, अबे झुकी जा हो, अबे झुकी जा हो। एक बार दोनों हाथों के ऊंचा कर ताली से करिए और सुनिए इसमें क्या है। अरे झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, 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 झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। लो शंकर भगवान की जय हो। अपना आप अपना जीवन बचपन से बुढ़ापे की ओर चला जाता है। किसी ने आके इन्हें कहा कि भैया जी अब आप जवान हो जाइए, कि भैया जी अब आपका बुढ़ापा आने वाला है। कोई नहीं कहता, बचपन में पालने में पड़ा था और धीरे 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 बुढ़ापे की ओर चला गया।
ये संसार का नियम है, उस परमात्मा का संविधान है। इसलिए ये अवसर अपने को जब जब भी मिले, और कभी वक्ताओं के ऊपर ध्यान मत दो कि कौन वक्ता कथा सुना रहा है। अपने को तो कथा से मतलब है, कथा सुनना है तो सीधी सच्ची बात ये भगवान का चरित्र सुनना है। और जो भी आपके ग्राम में वक्ता पधारे, बड़े प्रेम से जाकर उनकी कथा को सुना। कभी कथा में गलतियां निकालने मत जाओ। बोलने वाला अच्छा नहीं बोलता, दिखता भी अच्छा नहीं है, कोई टेंट व्यवस्था अच्छी नहीं है, कोई साउंड अच्छा नहीं है, कोई बीड़ी जर्दा तंबाकू नहीं मिलता। ये कभी कथाओं के ये लक्षण श्रोता के लक्षण नहीं। कार्ड में डाल देखो पीठे पर बैठ करके कथा कहने वाला, चौकी पर बैठ करके कथा कहने वाला चौकीदार होता है, लेकिन जमी पर बैठकर कथा सुनने वाला जमींदार होता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज कथा का प्रथम दिवस था, और जो आपने प्रथम दिवस में भगवान शिव के जो चरित्र को सुना, कल आपको एक ऐसी नारी चंचुला जिसके पति ने अपनी पत्नी को छोड़ करके पर नारियों से संबंध जोड़ दिया, और अधोगति से मरने के बाद में प्रेत बना। लेकिन धन्य वो देवी जिसने अपनी भगवान शिव की पूजन से, शक्ति से, और पार्वती की सखी होकर के और वो शिव कथा अपने पति को सुनाई, तो मरु नाम के उस गंधर्व के माध्यम से, और जिस कथा को सुन करके भगवान शिव के परम धाम को चले। ऐसे चरित्रों को आप श्रवण करेंगे। कथा का जो समय होगा, हमारे चौहान साहब या आपने जो कथा का समय निश्चित रखा होगा 4 बजे से 7 बजे तक का या 8 तक का, तो उतने आनंद के साथ में कथा को सुनिए। देखो मन से सकल वासना भागी और केवल राम चरण रहे। हम जब कथा सुनने जाएं तो हमारे अंदर वासना ना हो। विभीषण जी महाराज के जीवन में वासना थी, तो राम जी ने पहले राजा बना करके वासना को दूर किया, तब अपने पास में। तो हमारे भीतर जो वासनाएं हैं वो वासनाएं ना हो। कभी गुरु के पास जाएं, कभी अपने रिश्तेदारों से, संबंध वालों से मिलें, कभी अपने सखा से मिलें, कभी भगवान के पास में पधारें, तो अंदर वासना ना हो, कभी अहंकार का अंकुर ना हो। ऐसी कथाओं को आप श्रवण करेंगे। अवश्य में महापुराण की आप सभी भक्तों के माध्यम से आरती होगी। हमारे यजमान देवता गुरु जी हैं, प्रथम बार मिलना है। इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं, देखिए आगे पुजारी जी के नाम पर भी 3 अक्षर हैं पुजारी में, उन पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। हमारे जो इंसान तो मनुष्य तो बहुत हैं, पर ठाकुर जी सेवा सबसे नहीं कराते। मनुष्य तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन जो अपने पुजारी बना ले, वो कोई परमात्मा भगवान शिव, वो कोई बिरले को सेवा करने का अवसर देते हैं। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, आरती में खड़े होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला ब्रह्मस्ते त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम ओमेदकुं नवे प्रजननं मे तस्वीरकुं सर्वगणकुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि वससनि लोक सुखमय प्रजा बहुलं मे करोत्वं
के तब दो मारे मधु के तब दो मारे सुर भरी करे ओम हरे 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 मारे हरि ओम ओम जगने न जगने